व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे. So yes, I welcome all of you, all my lovely viewers on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. सारी राशियों के लिए है, पर ये एक जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है. तो रीड की बातों को आप उस तरीके से ही लीजिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर आंसर अगर आपको चाहिए अपने जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर, तो आप पर्सनल रीड्स ले सकते हैं, ठीक है? चाहे मुझसे, चाहे किसी और रीडर से भी आप ले सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस साइंस पे मत करिएगा. यहाँ पे जो साइंस आते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू हम वही बता देते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे एनर्जीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए. यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही हैं उन पर आपका ध्यान होना चाहिए. वो आपके लिए नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कैसी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही हैं, इस पर फोकस रखिए, ठीक है? रीड को शुरू करने से पहले आप 3 बार गहरी सांसें लेकर रिलीज़ कर दीजिए. सिंस इट्स अ रोमांटिक रीड, तो जिस किसी पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीड को देख रहे हो, आप उनका नाम 3 बार एक्सक्यूज मी ले सकते हो, या फिर आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो रीड को स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर रीड की बातों से आपको गाइडेंस मिलती है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट. मैं सारे कमेंट ज़रूर से चेक करती हूँ, देखती हूँ, जिसके रिप्लाई करने होते हैं डेफिनेटली करती हूँ, कोई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और आपको अगर मुझसे पर्सनल रीड चाहिए तो भी आपको डिटेल्स स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी, ठीक है? सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए कोई डीप मैसेजेस हैं तो वो क्या है, ठीक है? ये हम रीड के बीच में या रीड के एंड में भी खोल सकते हैं, तो आप रीड पे बने रहिए, पूरी रीड देखिए. सिर्फ 2 चाहिए मुझे. 2 कार्ड्स मैं रख देती हूँ साइड में, साइड राम के साइड में. होप वो आपसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे. आई रियली होप कि वो कुछ पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर गाइडेंस देती है रीड देन अपना लाइक दिया करो, क्लेम किया करो रीड को, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज किया करो, इससे आप ही के जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? टैरो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से ही कोरिलेट करता है, तो आप अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं वो एप्लीकेबल कैसे होंगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज सबसे पहले मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उल्टा चलते हैं, देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो. ये क्या चैनल करना चाहती हैं आपको, या चैनल करना चाहते हैं आपको. ओहो ओहो, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं, देख लेते हैं. आई हैव क्राइड ओवर यू, पहला ही मैसेज आया है. पहला मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट होता है किसी भी रीड के लिए. ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर रोते हैं या रोती हैं, इनके बहुत आंसू आते हैं आपको याद करके, ठीक है? यहाँ पे आया है आई ऑब्सेस ओवर यू. मे भी हो सकता है इनको आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, या मे बी एक समय पर इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन था जो इनका पूरा नहीं हो पाया है, या मे बी कहीं अटक गया है जिसकी वजह से ये आपको याद कर करके रोते हैं या रोती हैं. यू मीन अ लॉट टू मी, आप इनकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू करते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में आपकी. Why can't you tell how you feel, because how you are acting is confusing me. मे बी इस पर्सन को आपकी ओर से किसी इनिशिएटिव का इंतज़ार है, और आपने इनको अपने साइड से कुछ भी साइन देना बंद कर दिया है, या किसी भी तरह का इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया है, जो कि इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है. वो समझ नहीं पा रही हैं या पा रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो उनके लिए, ठीक है? इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, बिकॉज आप अपने बारे में अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इस पर्सन को शो नहीं कर रहे हो, या आपने हाइड कर लिया है, इनको दिखाना नहीं चाहते हो. कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, और इनके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है आपकी तरफ खुद से आकर ओपन अप करना, खुद से चीज़ों की शुरुआत करना, पहल करना, क्योंकि इनको आपकी मनोदशा बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, और ये इनको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं आपके लिए.
जो इनके दिल में भावनाएं हैं, आप कितना मायने रखते हो इनकी ज़िंदगी में, वो चीज़ें ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है और हेल्पलेस होने की वजह से हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते या रोती भी है। यू आर सो सेक्सी। मे भी हो सकता है आपकी जो आउटर अपीयरेंस है या जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, दिखते हो, यू नो व्हाटसोएवर कम्युनिकेट करते हो, या जो भी आपका हेयर स्टाइल है या आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, व्हाटसोएवर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सेक्सी लगती है। बहुत सारे लोगों की लुक्स वाइज ही नहीं, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि आपके अंदर है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, जो इनको बहुत अपीलिंग लगता है। ठीक है, सो ये इनके स्ट्रेट मैसेज हैं, अभी आपके लिए मैसेजेस हैं। बॉटम में है, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। में भी हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इनको डर लगता है, और ये भी इसीलिए अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, बिकॉज ये जो सोच रहे हैं इनके दिमाग में, जो चीज़ें चल रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे घबराते हैं, घबराती हैं। लेट्स सी इनकी एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं, क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्यों ये ओपन अप नहीं हो पा रहे या इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, ये भी जानना ज़रूरी है। जान लेते हैं ये पर्सन क्यों रोते हैं मेरे व्यूअर्स को याद करके, क्यों रोते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को याद करके, प्लीज रिमाइंड करें। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ थ्रोट चक्र आया है, यहाँ पे फिफ्थ चक्र आया है जो कि गैब्रियल आर्कएंजल को दिखाता है, जो दिखाता है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। इनको अपने थ्रोट चक्र पे बहुत ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड है। इनको अपने थ्रोट चक्र को हील करना है, और ये हील नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। इनके ज़ुबान से बातें निकल नहीं पा रही, ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है इनका थ्रोट चक्र, जो भी इनकी फीलिंग्स इमोशंस हैं, इसीलिए बाहर नहीं आने की वजह से ये अंदर ही अंदर उसको घोट रहे हैं, और इसकी वजह से ये रोते हैं। ऑब्सेशन क्यों है इनका मेरे व्यूअर्स पे? डिसीट। ठीक है, मे भी हो सकता है एक पर्सन कह रहे हैं, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं डिसीट किया है, आपको कहीं धोखे में रखा है या अंधेरे में रखा है, आपको कुछ चीज़ें खुलकर बताई नहीं, या इनके जीवन में कुछ ऐसी कड़ी है, या इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं या चलती रही हैं जब आप इनके जीवन में थे, जिसकी वजह से इनको आपसे चीज़ें छुपानी पड़ी, हाइड करनी पड़ी, आपको अंधेरे में रखना। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, बट ये अपनी चीज़ें खुलकर आपको कभी नहीं बताते या बताती। ठीक है, हाइड करते हैं, धोखे वाली टेंडेंसी है, डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर। और बट इसके साथ ही साथ इनका जो ऑब्सेशन है आपके लिए वो भी है। तो दोनों सिचुएशन एक साथ चल रही है। कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं, इसीलिए इनके पास शायद शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने का, बट साथ में ऑब्सेशन तो है। यू मीन अ लॉट टू मी क्यों आया है? द वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हो। यू मीन अ लॉट टू मी, इनकी दुनिया कहीं ना कहीं आपसे शुरू होती है, आप पे ख़त्म होती है। बहुत मायने रखते हो आप इनकी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे कुछ तो दुविधा परिस्थिति है। अभी टैरो से भी देख लेंगे। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, ये वाला कार्ड क्यों आ रहा है? आप क्यों इनको लगता है कि आप इनको बहुत कंफ्यूज कर रहे हो? देख लेते हैं। डोर टू रोमांस, ये चाहते हैं कि जो चीज़ें फंस गई हैं, आप दोनों के बीच में ठहर गई हैं, थम गई हैं, वो खुले। ठीक है, आप ओपन अप हो, आप खुलकर इनको चीज़ें बताओ या इनसे शेयर करो, क्योंकि इनके दिल में भी जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो बहुत उमड़ रही हैं, बाहर आना चाहती हैं। काफ़ी समय से इन्होंने हो सकता है अपने आप को बंद करके रखा है, अपने इमोशंस फीलिंग्स को, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ओपन अप होना चाहते हैं या चाहती हैं, बट आप अपने आप को क्लोज कर रहे हो। ठीक है, क्लोज ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन को, तो ये इनको कंफ्यूजिंग लग रहा है और आगे बातें बढ़ नहीं पा रही हैं। डोर टू रोमांस में चीज़ें बढ़कर सामने इनके क्लियरली आ नहीं पा रही हैं। ठीक है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल आया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सातवां चक्रा क्राउन चक्रा को दिखाता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहा है। ठीक है, दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है, और दिल इनका जो धड़क रहा है या जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके दिल में, उसको ये कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ पे दिल से काम लिया जा सकता है वहाँ पे ये क्राउन चक्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
और ये जब क्राउन चक्र यूज करते हैं तो इनके लिए आपकी तरफ आके ओपन अप होना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका विजडम इनको कहीं और लेके जा रहा है और उनका दिल इनको कहीं और लेके जा रहा है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, सब कुछ है, बट इनकी जो बुद्धि है, इनका जो दिमाग है, इनको कहीं और फोकस इनका कहीं और लेके जा रहा है, ठीक है। यू आर सो सेक्सी का कार्ड क्यों आया है, देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें तो कोई ऐसा वो है नहीं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स में भी हो सकता है, आप जिस तरह के हो या जिस तरह के दिखते हो या जिस तरह का आपका ऑरा है, ये पर्सन आपको मैचअप नहीं कर पाते, ठीक है। इनका बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं मैचअप नहीं कर पाता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, ये अपने आप को बहुत खाली समझते, या हो सकता है ये पर्सन अपने आप को उतना सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं समझते जितना आप समझते हो, अपने आप को समझते हो या दिखते हो या इस पर्सन की नज़र में हो। दोनों चीज़ें, मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो उस चीज़ में ये पर्सन खाली एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टीनेस है यहाँ पर। एंड बॉटम में वी हैव अप्रिसिएशन, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं रख कर चलते हैं, और इसीलिए इनका जो विजडम है इनको डिफिकल्टी क्रिएट करता है आपके सामने ओपन अप करने के लिए। नेक्स्ट लेवल है, आप इनके लिए नेक्स्ट लेवल हो। आई थिंक ये आपसे जब भी अपने आप को कंपेयर करते हैं या करती हैं, अपने आप को कम पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनकी दुनिया हो, फिर भी ये अपनी ही दुनिया से बहुत सारी चीज़ें हाइड करते हैं। डिसेप्शन ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही डिसीट का कार्ड हो, यहाँ पर हाइडिंग टेंडेंसी दिख रही है, स्पाइंग टेंडेंसी दिख रही है, किसी पर बहुत नज़र रखना, बट अपनी हकीकत, अपनी रियलिटी छुपाना, क्योंकि वो बोलने में हर्डल है इनका खुद का थ्रोट चक्रा। तो जब आप खुल के किसी के सामने नहीं बोल पाते हो या नहीं एक्सप्रेसिव हो पाते, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, या अपने लाइफ में कुछ और कमिटमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी आपके लिए जो है वो खुलकर नहीं है, ठीक है। आपके सामने खुलकर नहीं है, जो इनके दिल में है वो आपके सामने खुलकर नहीं है। लेट्स सी क्यों नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे ओपन अप होंगे, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आपसे अपने आप को थोड़ा कम पाते हैं, इमेच्योर पाते हैं, या फिर फिनेंशियली आपसे कम हो सकते हैं। करियर वाइज भी आप इनसे ज़्यादा अबेंडेंट दिख रहे हो, बट इस पर्सन के हाथ में कुछ तो ऐसा आया है जिसको लेकर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए, सोचते हुए चले आ रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे अगर उन्होंने ये ऑफर आपको दिया। डेविल डेसीट को डेविल बता रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन साइन आया है। नंबर 15 और 6 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मकर राशि, यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे तो एडिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, बट ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं। को डिपेंडेंट है ये पर्सन अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन या अपने इमोशंस, जो भी इनके दिल में जज्बात हैं उसके लिए आपके ऊपर, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सारी एनर्जीज यही फोकस करा रही हैं, यहाँ पे यही दिखा रही है, इनके वर्ल्ड को 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है, तो इनकी दुनिया आपसे ही कंप्लीट होती है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि ये म्यूचुअल फीलिंग है, जैसा ये फील करते हैं आप भी कहीं ना कहीं इनके लिए फील करते हो, बट बात वही है कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स मतलब खुलकर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज थ्रोट चक्रा में। ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। थिंकर है, बहुत सोचते हैं, सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं, बट बोलते नहीं है। कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट। एटलीस्ट ये पेज की एनर्जी से निकलकर नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं। इनके जो भी इमेच्योर एक्ट्स हैं वो बदल रहे हैं मेच्योर एक्ट्स में। इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ ऑफर है, बड़ा प्रैक्टिकल ऑफर हो सकता है, ग्राउंडेड ऑफर हो सकता है, मूवमेंट फॉरवर्ड है, आपकी तरफ है, दरवाजे खुल रहे हैं। जो सफोकेटिंग रिलेशनशिप हो गया था, जो घुटन हो गई थी, या जो चीज़ें बंद हो गई थी, कैद हो गई थी, डोर टू रोमांस खोलना चाह रहे हैं, खोल रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट स्लो मूवमेंट हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। धीरे 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 ही आएंगे। यहाँ पर दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स,
ये पर्सन अपने करियर ग्रोथ पे काफी डेडिकेशन दिखा रहे हैं। सारे पेंटिकल्स की एक कप्स की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ दिख रहा है ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं खुल पा रहे या ओपन अप हो पा रहे और दिमाग से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको अपने पेंटिकल्स की एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में फिनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रही है या कर रहे हैं। करियर पर बहुत ध्यान है। ठीक है, पैसा कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पैसा या करियर या फिनेंस ही एक वो जरिया है जो इनको आपकी नज़रों में एबंडेंट बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये पर्सन अपने आप पे गुरूर करना चाहते हैं, आपकी नज़रों में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और ये ना इस तरह की पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जिससे इनको खुद भी प्यार हो और आपको भी प्यार हो। और जब तक वो मकाम वो हासिल नहीं कर लेंगे, इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए आपके सामने आके ओपन अप होना। तभी यहाँ पे बुद्धि आ रही है, दिल नहीं आ रहा है, यहाँ दिमाग लग रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको लेकर चीज़ों को छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज थोड़ी सस्पिशियस है, डाउटफुल है, क्योंकि इनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो इनको कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर भी है, आपके सामने बहुत कुछ बोलना भी है, एक्सप्रेशन भी चाहते हैं करना। सी बैक टू बैक डेविल का कार्ड और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना मतलब दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी का होना। ठीक है, यहाँ पे प्यार भी है, इमोशंस भी है, जज्बात भी है, बट एडिक्शन भी है, टॉक्सिसिटी भी है, कड़वाहट भी है। ठीक है, ईगो भी है, घमंड बहुत है। बिकॉज अगर डेविल बैठा है तो यहाँ पे बहुत हो सकता है ये पर्सन मनी माइंडेड हो, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहा हो इनका इस कनेक्शन को। हो सकता है स्टार्टिंग में ये आपकी तरफ अट्रैक्ट ही इसीलिए हुए क्योंकि इनको आपसे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन लगा था, कुछ फायदे दिखे थे, एडवांटेजेस लगे थे, इसीलिए पर्सन ये आपकी तरफ आए। पर इनको पता नहीं चला कब ये आपसे आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड हो गए या दिल लग गया, इनका प्यार हो गया, इनको सच्चा वाला प्यार हो गया, सेंटिमेंटल हो गया ये पर्सन आपको लेकर। और फिर जो भी बातें हुई हैं, जो भी डिफरेंसेस हुए हैं, शायद आपको इनके इंटेंशंस पता चल गए, फिर भी आप इनसे दूर नहीं हो पाए। ये एक स्टोरी इसी टाइप की लग रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत, इनकी एनर्जीज क्लियर नहीं है। ठीक है, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, कभी थोड़ा सा इंडिसाइसिव होते हैं, कभी डिसेप्टिव एनर्जी होती है। तो उस तरह का कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है इनका आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। बॉटम में भी देखें तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपसे जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात होती है या आपसे कभी भी खुलकर बात करने की चीज़ अगर सामने आती है तो ये पर्सन भागते हैं, पीस की तरफ भागते हैं, या इनको लगता है शॉर्टकट ले लो या अभी इस बात को टाल दो, अभी इस बात को रहने देते हैं। भाग जाना, बातों को ख़त्म नहीं करना, फिनिशर नहीं है ये पर्सन। ठीक है, चीज़ों को कायदे से ना तो फिनिश कर पाते हैं, ना उसको सही मकाम पर लेकर पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये अपना पीस, अपनी प्राइवेसी, अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। ये भी एक वजह है कि ये जब स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती है तो ये दुम दबा के भाग जाते हैं या भाग जाती हैं। ठीक है, लेट्स सी इनके क्या और मैसेजेस हैं। क्लियर, देयर इज जस्ट सो मच अनरिजॉल्व स्टफ बिटवीन अस, दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड फर्स्ट। कर्मा, सी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हैं जो रिजॉल्व ही नहीं हुई, जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई है, जिनको कभी सुलझा ही नहीं पाए हैं ये पर्सन। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो एकदम अनरिजॉल्व हैं, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसको सबसे पहले इनको लगता है कि क्लियर करना पड़ेगा और इनको लगता है कि इसका बेसिक कारण, इसके पीछे मेन कारण कर्मा है। इन्होंने जो कर्म इस रिश्ते में डाले हैं, जो कार्य इस रिश्ते में किए हैं, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जिसको रिजॉल्व करना इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे कर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है। ये पर्सन अपने कर्मा को या अपने पास्ट एक्ट्स को इस कनेक्शन में आपके साथ बहुत ज्यादा कोसते हैं या रिग्रेट फील करते हैं, या इनको लगता है उस एनर्जी को क्लियर करना बहुत जरूरी है फ्रेश एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए। हर एक के लिए अलग अलग चीज होगी, बिकॉज जनरल रीड है। अनदर टाइम, अनदर डे, अनदर प्लेस, आई नो दैट वी विल मीट अगेन समडे। पर इस पर्सन को अपने दिमाग में एक विश्वास है कि किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और टाइम पर ये पर्सन आपसे मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, एक दिन वो ज़रूर आएगा, एक दिन वो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा इनको लगता है। बट यहाँ पे कर्मा डेफिनेटली रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, कर्मा है जो कभी सॉल्व नहीं किए आप दोनों के ने एक दूसरे के सामने जाकर या बोलकर या जैसे भी। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ एक्सप्रेशंस,
एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट? सो या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, जो भी और टॉपिक्स आपको चाहिए रीड के लिए, डू लेट मी नो, ठीक है? बट यहाँ के आज की रीड में आपके लिए बेसिक मैसेज है कर्मा रिजॉल्व करने का, ठीक है? कर्मा आप जल्द से जल्द रिजॉल्व करो अगर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो। सो या टेक केयर, बाय बाय।